आपने एक और बात कही, सुखी होने का गुण यह है कि आप इस पल सुखी नहीं हो सकते तो कभी नहीं हो पाएंगे। मतलब ये भी स्टेटमेंट है, सुखी होने का गुण यह है कि आप इस पल सुखी नहीं हो सकते तो कभी नहीं हो पाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर बुखार है तो जीभ में खाने का स्वाद आएगा, अब मन में अशांति है तो किसी सुख की अनुभूति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए बादशाह बिस्तर पर करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती, वो मखमली ही क्यों ना हो, एक फकीर टाट पर निश्चिंत सो जाता है। और बादशाह हीरे मोती के पलंग पर भी नहीं सो पाता। सुख की अनुभूति शांति में होती है, शांति की अनुभूति प्रेम में, और प्रेम की अनुभूति सत्य में। अगर ईश्वर भक्ति हो, ईश्वर परायण जीवन हो तो फिर बड़ी निश्चिंतता होती है। भगवान करेंगे सब, ये विश्वास आपको निश्चिंत कर देता है। इसलिए हमने कहा ना, वॉल्टेयर ने कहा था, इफ देयर इज नो गॉड क्रिएट एटलीस्ट वन। भगवान नहीं है लेकिन अपने लिए गढ़ लो, अपने लिए भगवान बना लो, निश्चिंत होकर जियोगे। जोरदार बात है, वॉल्टेयर ने जो बात कही ना, बहुत जोरदार कही। अपने लिए एक बना लो, उसके भरोसे निश्चिंत हो जाओगे। असुरक्षा, अनिश्चितता, इसी का नाम संसार है। पत्नी कहती है पति से, इधर मत देखो, उधर क्यों ताक रहे हो, उधर मत देखो। पति मोबाइल देख के बोलता है, आज किसको फोन किया, कितनी देर फोन किया। अच्छा ये बताइए, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं या एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं? मिला हुआ है तब तो एक दूसरे को जानता ही होगा ना जी। कहाँ मिला हुआ है? मानसिक दूरी है ना जी, संदेह है ना, अविश्वास है ना, असुरक्षा है ना, कि कहीं जिसे बहुत देर बात किया उधर चल देगा या चल देगी, ये हो सकता है ना। हाँ, उधर देख रही है, देख रहा है, कहीं उधर ही चल दिया। असुरक्षा है, अविश्वास है, अनिश्चितता है। कहते हैं, उसी भी कहते हैं, उनका इश्क ही लड़ता रहता है। जो गाना था ना, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, वो इश्क ही लड़ता रहता है, कुछ नहीं है। ये सब बेचैन आत्मा घूम रहे हैं, सब बेचैन आत्मा है। ठीक है, घूमिए फिरिए, इसको उसको देखते रहिए। पाने की चाहत और न पीने पाने का अधूरापन आपको सुखी तो होने नहीं ही देगा। शांति तो बहुत दूर की बात है, आपको सुखी होने ही नहीं देगा। शांति से जीना तो बहुत दूर की बात है। सुखी होने के लिए क्या होना, बस शांत होना होगा। अशांत होने के लिए प्रेम चाहिए, हाँ, प्रेम के लिए सत्य होना चाहिए। शांति से सुख मिलता है। और भी एक तरीका है, शांति प्रेम से मिलता है, बोले शांति सद्विचार से मिलता है। सद्विचार होगा ना तो प्रेम भी हो जाएगा। सद्विचार में, ईश्वर भक्ति में जो इसने कहा प्रेम, प्रेम सद्विचार ईश्वर भक्ति को एक ही तल पर रखिए। जो ये सोचता है कल अच्छा होगा या नहीं होगा, फिर क्या होगा, अशांति अशांति होगी। इसलिए इसी पल ढूंढिए, प्रेम करिए और शांत हो जाइए। जो प्रश्न था आपका, जो स्टेटमेंट था, इसी पल ढूंढिए यानी प्रेम करिए और शांत हो जाइए। इसी पल आप सुखी हो सकते हैं का मतलब है कि आप सबसे प्रेम करिए, सद्विचार रखिए, भक्ति करिए। हजरत मोहम्मद का नाम आपने सुना है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, अल्लाह के पैगंबर थे, भगवान के पैगंबर थे, दूत थे भगवान के। उनकी पत्नी थी। जीवन के अंतिम क्षणों में मोहम्मद साहब बहुत बीमार थे। एक दिन रात में उनको बेचैनी बढ़ गई, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बोले कि हम कितना भी बीमार रहते थे हमको तो अच्छी नींद आती थी। पत्नी से बोले, तुमने 14 दिरहम मतलब 14 सिक्का पैसा बचा कर रखे हो क्या? पत्नी बोली हाँ। अरे भाई, अल्लाह मर गया है क्या? भगवान मर गया है क्या? मरेंगे तो हम ना, खुदा पर भरोसा नहीं है क्या? मोहम्मद साहब दिन भर कमाते थे, शाम को सब दान कर देते थे, कल के लिए बचा कर नहीं रखते थे, बचाते नहीं थे। अरे खुदा सारी जिंदगी खिलाता रहा, अब नहीं खिलाएगा, इतना विश्वास। पत्नी को डांटे तो पत्नी बोली, अरे मैं सोची कि आप बीमार हो, इलाज कराना पड़ेगा, हकीम को देना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, इसलिए मैंने 14 दिरहम बचा कर रखा। मोहम्मद साहब ने कहा, रात की बात है, दरवाजे पर फकीर खड़ा है, उसको 14 दिरहम की जरूरत है, जाकर देकर आ, उसको उतनी जरूरत है। और सचमुच दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था, उसने कहा मुझे 14 दिरहम की ही जरूरत है। इसको कहते हैं आज सुखी रहना, कल की चिंता राम जी पर।